देखिए, जो उपलक्ष्य है या फिर जो विशेष दिन है, उसका एक अपना महत्व होता है। दर्शन की भाषा में कहूँ या धर्म की भाषा में कहूँ या आपके ग्रंथों की भाषा में कहूँ, जैसे मान लीजिए आज हम गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं या मैं गुरु की बात करता हूँ। तो गुरु, जिसको आप टीचर कहते हैं, कुछ लोगों ने अपभ्रंश भाषा में उसे शिक्षक कह दिया कि टीचर भी गुरु है या गुरु भी टीचर है, एक ही बात है। केवल इतना नहीं है, गुरु का महत्व अलग है, गुरु की महिमा अलग है, और गुरु पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक है। कभी सोचिएगा इत्मीनान से बैठकर, ये गुरु पूर्णिमा हमने आषाढ़ के महीने में ही क्यों मनाई? बारिश का मौसम है, बादल बहुत हैं, चांद आएगा नहीं आएगा, फिर भी हमने बारिश के मौसम में ही गुरु पूर्णिमा का जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, जो सम्मेलन है, या जो उत्सव है, या जो महा उत्सव है, उसका आयोजन हमने आषाढ़ में ही किया। ऐसा क्या संदेश है इस विशेष दिन के पीछे, या ऐसा क्या संदेश है गुरु के पीछे? तो आषाढ़ पूर्णिमा का जो महत्व है, या समझिएगा इस मौसम का जो महत्व है, आकाश में बादल है बहुत सारे, फिर भी चांद दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन चांद संघर्ष कर रहा है बार बार चमकने का। बादल बार बार बीच में आ रहे हैं, लेकिन चांद फिर भी प्रयास कर रहा है कि वो दिखे। तो ये जो आते जाते बादल हैं, ये जो खराब मौसम है, ये जो विपत्तियां हैं, बारिश है, तूफान है, हवाएं हैं, आंधियां हैं, फिर भी चांद आ रहा है। तो जीवन में कितनी भी समस्याएं आपके सामने आए, कितने भी बादल आए, कितनी भी बारिश आए, कितनी भी परेशानियां आए, अगर आपने गुरु पर विश्वास किया है तो आप चमकते रहेंगे। ये परेशानियां, ये आपको एक संदेश देती है कि ये स्थायी नहीं है, चिरस्थायी समस्याएं नहीं है। बादल जब चल रहे हैं तो आप समझिएगा कि ये समस्याएं भी हैं जो चल रही है। आना ये प्रकृति का नियम है, लेकिन ये चली जाएगी, ये शाश्वत सत्य है। तो ये गुरु पूर्णिमा इसी मौसम में मनाई जाती है। दूसरी बात, हम बात करें कि गुरु कौन, हम गुरु किसे माने। तो आप शुरू कीजिए अपने परिवार से, अपने परिवार से शुरू कीजिए। सबसे पहले जब आप पैदा हुए तो आपने केवल दो ही व्यक्तियों को देखा, दो ही व्यक्तियों को समझा, आपके माता और पिता। वो आपके प्रारंभिक गुरु हो गए, जिन्होंने आपको जीवन दिया और इस संसार से रूबरू करवाया, इस संसार से आपको मिलाया, इस संसार से आपको समझाया कि ये संसार होता क्या है। फिर आपका अगले गुरु आते हैं जब आप विद्यालय में जाते हैं शिक्षा का अर्जन करने के लिए। तो जो आपके शिक्षक हैं वो आपके द्वितीयक गुरु हैं, उन्होंने आपको शिक्षा दी। फिर जब आप अपने काम धंधे पर जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो उस वक्त उस काम का, उस नौकरी का, उस बिजनेस का जो ज्ञान आपको देते हैं वो तीसरे गुरु हैं, तृतीयक गुरु। मान लीजिए मैंने कटिंग करने का काम शुरू किया, तो जिसने मुझे ये काम सिखाया वो मेरे गुरु हो गए, तृतीयक गुरु हो गए। ये वो सारे गुरु हैं जिनको आप सांसारिक गुरु कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको संसार सिखाया, संसार में कैसे रहना है, संसार में क्या करना है, जीविका उपार्जन का साधन कैसे अर्जित करना है, ये सारा सब कुछ ये इन तीनों गुरुओं ने आपको सिखाया। तो ये सब भौतिक संसार के गुरु हैं। इंग्लिश में कहूं तो मेटलिस्टिक गुरु। इन्होंने भौतिकता सिखाई, भौतिक जगत सिखाया। गलत नहीं है भौतिक जगत, लेकिन इन्होंने आपको भौतिक जगत सिखाया। अब एक गुरु आता है जो भौतिक जगत के साथ साथ आपको अभौतिक जगत का भी ज्ञान करवाता है, जो आपको भौतिक तो सिखाएगा या भौतिक में पारंगतता चेक करेगा आपकी, लेकिन आपको अभौतिक जगत भी सिखाएगा, अतेंद्रिय जगत भी सिखाएगा, ट्रांसकेंडेंटल वर्ल्ड भी आपको सिखाएगा, जिसे आप परम गुरु कहते हैं। कि इसने हमें वो सिखाया जो इस संसार के अलावा भी मौजूद था, और वो केवल यही सिखा सकते थे। ये जो तृतीय गुरु थे, जो तीन गुरु थे हमारे, वो हमें उस जगत के बारे में नहीं समझा सकते थे जो इस जगत के बाहर भी चलता है, वो हमें नहीं सिखा सकते थे। लेकिन ये जो एक विशिष्ट गुरु आए हैं हमारे, ये हमें वो सिखा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो गुरु जो हैं आपको एक विशेष वेशभूषा के अंदर ही मिले, जरूरी नहीं है वो गुरु आपको एक विशेष स्थान पर ही मिले, नहीं। ज्ञान जो है वस्त्रों से, ज्ञान जो है स्थान से कभी भी निर्भर नहीं करता है। व्यक्ति हो सकता है गंदगी में रहता हो लेकिन उसे ज्ञान बहुत हो, और एक व्यक्ति हो सकता है जो बहुत अच्छे घर में रहता हो लेकिन उसके विचार बहुत गंदे हो।
तो कई बार ऐसा होता है कि रास्ते पर भीख मांगने वाला व्यक्ति भी आपको ऐसी बात बताकर चला जाता है कि आपकी आंखें खुल जाती है कि यार इसने ये क्या कहा, आखिर इसने ये क्या कहा। एक छोटी सी कहानी है ना, कुछ बच्चे एक बार पेड़ पर कुछ फल तोड़ रहे होते हैं, पत्थर मारते हैं, छोटे बच्चे होते हैं और पत्थर मारते हैं फल तोड़ने के लिए कि फल टूट जाए और हम उसे खा लें। तभी वहां से एक फकीर निकलते होते हैं, एक संत निकल रहे होते हैं, एक पत्थर जाके संत को लग जाता है। संत क्रोधित हो उठते हैं, संत कहते हैं कि मैं आपको श्राप दूंगा क्योंकि आपने एक संत के ऊपर पत्थर मारा है, ये तो एक बहुत बड़ा पाप है। बच्चे कहते हैं कि महाराज हमें इतना तो नहीं पता पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, हम तो बहुत छोटे बच्चे हैं अभी, लेकिन एक बात तो आज हमने सीखी। बोले क्या? बोले ये बेचारा एक पेड़ है, इसको हम पत्थर मारते हैं, ये हमें फल देता है। एक आप है, आपको हमने पत्थर मारा, आपने हमें श्राप दे दिया। तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि असली संत आप हैं या असली संत ये पेड़ है। छोटे बच्चे हैं, बड़ी गहरी बात कर गए और कहते हैं ये बात सुनने के बाद संत को ये महसूस हुआ, ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा अभी भी संतत्व जो है पूर्ण नहीं हुआ है। छोटे बच्चे भी आपको ज्ञान दे सकते हैं, वो भी आपके गुरु हो सकते हैं। एक बुजुर्ग जो कोई काम नहीं करता, व्यर्थ है, लेकिन कई बार वो ऐसी बात आपके सामने कर जाएंगे कि आप सोचेंगे यार ये क्या कह गए। आपकी आंखें अचानक से खुल जाती है, जो ज्ञान के चक्षु हैं वो अचानक से आपके खुल जाते हैं। जैसे मैं कई बार देखता हूं, आप भी देखते होंगे इस बात को कि साहब भगवान कृष्ण जो हैं, गोपियां हैं, गोपियां पानी लेकर जा रही है या अपने मटकों के अंदर दूध, दही, छाछ, घी कुछ भी लेकर जा रही है और कृष्ण जो है उनकी मटकियों को फोड़ देते हैं। कभी इत्मीनान से बैठकर सोचना कि कृष्ण मटकियां क्यों फोड़ रहे हैं, और कोई काम नहीं है क्या उनके पास? और मटकियों में उनकी क्या दिलचस्पी है? अगर खाने पीने में दिलचस्पी है तो उन गोपियों को कहें कि भैया मुझे खिला दीजिए, वो खिला देंगी। सीधी सी बात है, सभी गोपियां उनसे प्रेम करती है, सभी गोपियां उनको बहुत चाहती है। एक छोटे बच्चे हैं क्योंकि सभी उनसे प्यार करते हैं, लेकिन कृष्ण की दिलचस्पी मटकियां फोड़ने में है। कृष्ण कहते हैं खाना नहीं है मुझे तो मटकियां फोड़नी है। तो कभी सोचिएगा इसके पीछे का मर्म क्या है। ये जो मटकियां हैं ये स्वरूप है आपके मन का, ये मन का स्वरूप है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके मन की मटकियां खाली रहती है, और जब आप धीरे धीरे दिन चढ़ना शुरू होता है तो ये मन की मटकियां भरने लग जाती है। अगर आप ईश्वर भक्ति में रहते हैं, अगर आप गुरु भक्ति में रहते हैं, तो एक गुरु या आपका ईश्वर जो होगा वो समय समय पर ये मटकियां फोड़ता रहेगा, फोड़ता रहेगा, फोड़ता रहेगा। ये मन है आपका। कृष्ण जिन मटकियों को फोड़ रहे हैं वो उन गोपियों का मन है। ये स्वरूप है, ये उदाहरण है आपके लिए कि जो मन है वो लगातार भरता रहता है, लगातार भरता रहता है। और अगर एक ईश्वर या एक सदगुरु आपको मिल जाता है तो वो उन मटकियों को फोड़ता रहता है। फोड़ना क्यों जरूरी है? जब तक मन को आपने नहीं जीता तब तक आप कुछ भी नहीं जीत सकते। मन को जीतना जरूरी है। और कहते हैं ना कि गुरु और ईश्वर जो है, अगर मैं इन दोनों में तुलना करूं कि गुरु गोविंद दोहूं खड़े काके लागू पाए, अब लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं इसकी, लेकिन इसके मर्म को समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक भक्त जब जाता है गुरु के पास तो वो कहता है कि मैंने एक तरफ गुरु को खड़ा देखा तो एक तरफ मैंने ईश्वर को खड़ा देखा। काके लागू पाए, मैं किसके पैर पकड़ूं, गुरु के या ईश्वर के? फिर वो कहता है बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। कि जब मेरे आगे गुरु और गोविंद दोनों खड़े थे तो मेरे मन में एक द्वंद्व आया कि मैं गुरु के पास जाऊं या गोविंद के पास जाऊं। ये प्रश्न आपके मन में भी कई बार आता होगा जब आप मंदिर जाते हैं या ऐसे स्थान पर जाते हैं कि मैं गुरु के मंत्र का जाप करूं या ईश्वर के मंत्र का जाप करूं। जो गुरु ने मंत्र दिया है मैं गुरु मंत्र का जाप करूं या ईश्वर के नाम का स्मरण करूं। गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं यहां पे। मेरे मन का द्वंद्व है, ये मेरे मन की अवस्था है, ये मन की चंचलता है कि वो गुरु के आदेश पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा कर रहा है कि यार मैं इसको मानूं या नहीं मानूं। और अंत में मन क्या कहता है? बलिहारी गुरु आपने। अंत में मन को गुरु के पास आना पड़ता है क्योंकि ये गुरु ही था या ये गुरु ही हैं
जिनके कारण ईश्वर के ऊपर भी मुझे संदेह होने लग गया कि ईश्वर बड़ा नहीं है, गुरु बड़े हैं। और एक दूसरा अर्थ इसका हम इस प्रकार निकालते हैं कि दोनों खड़े हैं मेरे आगे, गुरु और गोविंद, मैं किसके, भगवान के पैर पकड़ूं या गुरु के पैर पकड़ूं? फिर मैंने अंत में गुरु के पैर पकड़ लिए, क्योंकि गुरु की कृपा से ही मुझे ईश्वर के दर्शन हुए हैं। तो ईश्वर मेरे लिए विशेष नहीं है, ईश्वर मेरे लिए महान नहीं है, गुरु मेरे लिए महान है। जैसे कि एक पेड़ को देखिएगा, एक पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो वो आकाश को छू जाता है, आकाश तक पहुंच जाता है, लेकिन उसकी जड़ें मिट्टी को पकड़े रखती है। उसका गुरु है उसकी मिट्टी। तो आपके जो गुरु हैं वो सक्षम हैं कब? जब आप शिष्य बनने के सक्षम हैं। आप ये संदेह मत कीजिएगा गुरु सही है, गुरु गलत है, ये है वो है। आप सिर्फ एक ही बात की चिंता कीजिएगा, क्या मैं सही शिष्य हूं? मैं सही शिष्य हूं क्या मैंने मेरे शिष्यत्व को सही से निभाया है? क्या मैं अपने स्थान पर 100% देकर आया हूं? क्या मैंने कभी मेरे गुरु पर संदेह नहीं किया है, मेरे ईश्वर पर कभी संदेह नहीं किया है? तब आप चेक कीजिएगा, तब आप इस प्रश्न को मन में उठाइएगा कि अगर मैं सही हूं तो मेरा गुरु, मेरा ईश्वर भी स्वतः सही हो जाएगा, और अगर मैं गलत हूं तो मेरा गुरु, मेरा ईश्वर कोई स्वतः सही नहीं हो सकते। प्रश्न और उत्तर सिर्फ यही है कि भले आप गुरु को माने, भले आप ईश्वर को माने, 100% मानना, वहां कंजूसी मत करना। कहीं आप सोचें कि यार नहीं यार ठीक है, मैं गुरु मानता हूं, लेकिन ठीक है इन्हें भी मानता हूं, इन्हें भी मानता हूं, इन्हें भी मानता हूं, इन्हें भी मानता हूं, इन्हें भी मानता हूं। इतने सारे गुरु नहीं होते हैं और इतने सारे ईश्वर भी नहीं होते हैं। एक के साधे सब सधे, एक को साधना सब सध जाएंगे। एक को पकड़ लेना, सिर्फ एक को, भले वो कमजोर हो, भले ही वो दुनिया की नजरों में बेकार हो, भले ही वो दुनिया की नजरों में मलिन हो, क्लिष्ट हो, जो भी हो, लेकिन एक को जरूर पकड़ लेना। आपको पता है ना, एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। तो जिसे आप खराब कह रहे हैं, वो भी एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपको सद्ज्ञान दे देंगे, और वही ज्ञान मुझे चाहिए। तो अपने जो मन की जो भूमि है, आपके मन का जो खेत है, इसकी मिट्टी को इतना तैयार रखना कि जब गुरु ज्ञान का बीज दें तो मैं इतना सक्षम रहूं कि उस बीज से मैं पौधा बना सकूं। इसकी रोज खुदाई करते रहना, इस पे रोज हल चलाना, ताकि ये भूमि इतनी तैयार हो जाए कि गुरु जब मुझे दे, कुछ दे गुरु मुझे, तो यहां से एक वृक्ष निकले, केवल पौधा नहीं, वृक्ष निकले। तो ये एक तरफा काम नहीं है, ये 2 तरफा है। गुरु का आपको ज्ञान देना और उस ज्ञान को लेकर खुद को ज्ञानवान बनाना, ये 2 तरफा है। केवल गुरु की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको कुछ देगा। पेड़ तो आपको बहुत फल देते हैं, तो क्या उनके पेड़ों के फल देने भर से मेरा पेट भर जाता है? क्या नहीं, मुझे उस फल को खाना भी पड़ता है, खाना पड़ता है, पचाना पड़ता है, बहुत सारे उद्यम करने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं मेरी जठराग्नि शांत होती है। मेरे मन में जो स्वाद था, मेरे मन में जो स्वाद के प्रति लालच था, वो खत्म होता है। तो देने वाला गुरु है, लेकिन लेने वाला शिष्य है। तो यहां दोनों की पात्रताएं चेक की जाती है, दोनों की पात्रताओं का निर्धारण किया जाता है कि देने वाला तो सक्षम है, लेकिन लेने वाला सक्षम है क्या? या फिर लेने वाला तो सक्षम है, देने वाला सक्षम है क्या? और जहां दोनों सक्षम हो जाते हैं, वहां फिर होते हैं चमत्कार। और दुनिया भरी पड़ी है ऐसे चमत्कारों से, दुनिया भरी पड़ी है, जहां केवल गुरु ने आदेश दिया, शिष्य ने पालना करी और शिष्य सफल हो गया। तो गुरु के पास केवल सफलता के लिए मत जाना, गुरु के पास विश्वास और श्रद्धा के साथ जाना। उसके बाद गुरु ने अगर आपको मिट्टी भी उठाकर दे दी तो वो आपके लिए सोना है, लेकिन सोने के लालच में जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। सोने के लालच में मत जाना, केवल श्रद्धा और विश्वास से चले जाना। जो दे स्वीकार है, जो दे
स्वीकार है। डांट भी दे तो स्वीकार है। कुछ दिया, कुछ तो दिया। कुछ ना बोले तो मौन स्वीकार है। उन्होंने मौन तो दिया। कुछ भी ना दे, दर्शन तो दिए, कुछ तो दिया। तो भावनाएं जब आप जाएं ईश्वर और गुरु के पास, उन भावनाओं को हमेशा अच्छा रखना।